हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्षितिज भाग 1, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पर। और क्षितिज भाग 1 के जो गद्य खंड हैं उसके 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आप सभी के कमेंट जब मेरे पास आए तो उनके कहने पर मैंने पद्य भाग स्टार्ट करवाया और इसकी एक वीडियो मैंने कल डाल दी थी। इसके जो पहला ही अध्याय है पद्य खंड का, उसमें कबीरदास के शब्द और साखियाँ हैं। तो जो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें हमने साखियाँ पढ़ी, और आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी के पद पढ़ेंगे। ठीक है, पद यानी कि शब्द। शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे हम शब्द बोलते थे, शब्द, जिन्हें पद भी कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये पढ़ेंगे और 2 ही पद हैं। और आज की जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो साथ ही ये भी बता देना चाहती हूँ कि आज की वीडियो से जो नए कैंडिडेट जुड़ते हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर न्यू हैं हमारे साथ, जो मैंने वीडियो पहले डाल दी हैं, उनको नहीं पता है कि क्या क्या हमने अभी पढ़ाया है। तो TGT PGT एस्टेट की जैसे कि हम तैयारी करवा रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट चेक करें और TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है एस्टेट के लिए, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे कुछ भी हो, तो जो भी चाहे वो NCERT का कोई लेसन हो, तो वो सारे मैंने एक ही वीडियो में इकट्ठे कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले जो न्यू कैंडिडेट हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो पर डे मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। तो वो सारी वीडियोस मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल पर, अब टेलीग्राम पर अपना ग्रुप बनाया है और उसमें कमेंट्स मैंने ओपन कर रखे हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, जिसके जो भी आप अध्याय पढ़ना चाहते हैं या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो आप सब ना अपनी क्वेरी वहाँ पर डाल सकते हैं। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। और चैनल मेरा ये है, जो बच्चा ये चाहता है कि मैं फालतू बातों से मुझे उसमें नहीं जाना है, तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से जो मेरा चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो भी इम्पोर्टेंट खबर होती है वो वहाँ पर मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। और शुरुआत करने से पहले यही कहूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और एस्टेट की एग्ज़ाम डेट जैसे 8 और 9 फरवरी बता रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है जितना हो सकता है तो ये पोस्टपोन होने के ही चांस हैं। तो लेकिन आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम बताया मैंने शब्द पढ़ेंगे, और ये शब्द जो किसने लिखे हैं, किसके कहे हुए हैं, कबीरदास जी के हैं। ठीक है, जो बीजक में से लिए गए हैं। तो शुरुआत करती हूँ। इसमें पहला ही पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया क्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों के श्वास में। तो ये पंक्तियां हैं, यहाँ पर सभी के मीनिंग भी यहाँ पर दे रखी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनका आपको व्याख्या भी इसकी दिखा दूंगी, लेकिन ये मैंने जो व्याख्या भी आपको दिखाई है उसके पीछे का कारण यही है कि हो सकता है कोई 9th क्लास का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखे। तो वो छोटे बच्चे हैं, जैसे सरलार्थ हम समझाते हैं उसको लिख नहीं पाते हैं, उन्हें नोटबुक कंप्लीट करनी होती है। तो मैंने इस तरीके के जो कंटेंट है वो लिया है। तो देखो, ये जो पंक्तियां हैं, जो ये शब्द हैं, ये कबीरदास जी के हैं। और इसमें कबीरदास जी ने, यहाँ से आप इनके शब्दों के अर्थ देखते, मोको का मतलब है मुझे, कि बंदे मतलब व्यक्ति, देवल का मतलब देवालय या मंदिर, और काबा होता है जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, और कैलाश तो हमारा पर्वत है, सभी को पता है। कोने क्रिया कर्म मतलब सांसारिक आडंबर, योग का मतलब योग साधना, वैराग्य का मतलब वैराग का मतलब वैराग्य। ठीक है, तो ये सभी आपको पता है। तो यहाँ पर ना कबीरदास जी इन पदों के माध्यम से या इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो बाह्य दिखावे मनुष्य दिखावा करता है, जैसे कोई तीर्थ व्रत उपवास
आदि साधनों की अपेक्षा अगर मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करे तो वो भगवान को सहजता से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी के कहने का भाव ये है कि मनुष्य को ये जितने भी भाई आडंबर है भक्ति करने के, उन सभी का त्याग करके और सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा देते हैं। ये इसका भावार्थ है। ठीक है, अब इसकी एक एक पंक्ति से हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जैसा कि मैं पंक्तियों को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, चारों पंक्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा पद है, इसमें अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई देगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ पर निराकार ब्रह्मा मनुष्य को कहते हैं, मतलब भगवान भी मनुष्य को कह रहा है। लेकिन वो बातें यहाँ पर लिखी किसने है, कही किसने है? कबीरदास ने इनको पंक्तियों का रूप दिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान ये कहता है कि हे मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान ये कहता है कि हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे ही पास में हूँ, तुझे मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कह रहा है कि ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी देवालय में हूँ, और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ। तो इनके अर्थ मैंने आपको बताया था। ना काबे कैलाश में, ना मैं काबे यानी कि मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान है उसमें हूँ, ना ही मैं किसी कैलाश पर्वत में हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही मैं, कोने मतलब किसी, कोने कोन्या हम बोलते हैं ना, जैसे ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं योग और वैराग में हूँ। योग मतलब योग साधना, और वैराग्य जो लोग अपना घर बार छोड़कर साधु संत बन जाते हैं। तो कहता है ना मैं योग में हूँ ना मैं वैराग्य में हूँ, खोजी हो तो तुरंत मिली हो। अगर कहता है कि मनुष्य अगर मुझे खोजना चाहे तो मैं उसे पल भर में मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं और कहीं नहीं, मैं केवल मनुष्य के हृदय में ही हमेशा वास करता हूँ। कह रहा कि खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में अगर मनुष्य मुझे खोजना चाहता है तो मैं पल भर की तलाश में ही उसे मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, सब सांसों की श्वास में, कि हे मनुष्य, जो ईश्वर है वो हर एक मनुष्य के अंदर, उसके हर एक श्वास में, हमारे हर एक श्वास में, हर एक प्राण में भगवान बसता है। तो आपको भगवान को ढूंढने के लिए किसी और क्रियाक्रम की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये आसान ही था। और यहाँ पर मैं इनकी आपको व्याख्या दिखा देती हूँ। अगर कोई सरलार्थ इसका रिटर्न में लिखना चाहता है तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने इसे आपको बता दिया है। अब दूसरा जो शब्द है वो है आपके ही इसमें, और पहला ही अध्याय है, पद्य खंड हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। दूसरा जो पद है ना, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है ना, तो उसके सभी जो मनुष्य के भ्रम हैं, या जितनी भी उसके मन के अंदर अहंकार है या जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा, इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं। तो यहाँ पर टाटी, टाटी यहाँ पर एक शब्द है। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी, टाटी जैसे कि पहले कोई छप्पर टाइप में नहीं बनाते थे, उनके ऊपर जो घास फूस की छत होती थी उसे टाटी कहते थे। टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी, हिती चिती की दह थूनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि भज जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। अब देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से इनके शब्दार्थ आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे शब्दार्थ यहाँ पर दिखा दिए हैं, और अब इसकी हम करते हैं व्याख्या। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। तो
भ्रम की टाटी सबे उड़ाने। अब कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है, तो भ्रम रूपी छप्पर से बनी जो छत है वो उड़कर नष्ट हो जाती है। यानी कहने का भावार्थ यहाँ पर कबीरदास जी का ये है कि जब मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान उसको हर बात के बारे में हो जाता है कि भगवान मुझे किस प्रकार से मिलेगा, तो उसके मन में जितने भी भ्रम, शंका, संदेह होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। माया रहने बांधी, अर्थात उसे किसी भी प्रकार की जो माया है उसका बंधन उसे बांध नहीं पाता है। हिति चिति की द्वय, द्वय मतलब दो, थूनी का मतलब एक, जैसे कि ये हमारा छप्पर होता था ना, इधर और इधर उनके बीच में एक डंडा सा होता था, तो पूरा जो छत है वो इसी के ऊपर टिका हुआ होता था ना, तो उसी को यहाँ पर थूनी कहा है। इसे बलिंडा कहा है, सॉरी बलिंडा, तो टूटा, बलिंडा टूटा। देखो यहाँ पर थूनी क्या भी, ये थूनी दो खंबे और बलिंडा बलिंडर बीच की बल्ली जिस पर छात टिकी रहती है, छत टिकी रहती है, ठीक है। और थूनी का मतलब दो खंबे। हित चित, यहाँ पर हित और चित देखो शुरू से यहाँ पर कह रहा है कि जब आपको ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को हो जाता है तो किसी प्रकार की माया का बंधन उसे बांध कर नहीं रख पाता है। हित और चित की द्वैत होनी, यहाँ पर हित और चित को दो स्तंभ कहा है, जिसके बीच में मनुष्य के अंदर हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है, दुविधा की स्थिति बनी रहती है। तो अब कह रहा है कि जब ये एक बलिंडा है, एक बीच का जो स्तंभ है, कि मनुष्य के अंदर मन में जो दुविधा है वो मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के मन के अंदर, इस पंक्ति का अर्थ यही है, हित चित की द्वैत होनी। हित और चित मतलब जो मनुष्य के मन में जो दुविधाग्रस्त स्थिति होती है, तो दुविधा जब मनुष्य के अंदर होती है, दो बातें होती है कि मैं ये करूं या ये करूं। यहाँ पर द्वय का मतलब यही है। तो कह रहा कि मोह बलिंडा टूटा, जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो वो मोह रूपी जो बलिंडा होता है, जिस पर पूरी छत टिकी हुई होती है, या मनुष्य की जो पूरी जीवन उसी पर बीतना था, तो वो बलिंडा भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा मतलब जो भी मनुष्य की आकांक्षाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि का मतलब यहाँ पर अज्ञान से है, और मनुष्य का जो मन में अज्ञान होता है वो भी सारा खत्म हो जाता है। जोग जुगती करो संतो बांधी, अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जोग और जुगती के जोग का मतलब योग और जुगती का मतलब है युक्ति। कह रहा है कि योग नामक युक्ति से एक करी संतो भांदी, जोग जुगती करी संतो भांदी, निर्चु चुए न पानी। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि योग के युक्ति के माध्यम से हमने एक ऐसी छत डाली है जिसमें निर्चु चुए न पानी, जिसमें कभी भी पानी नहीं चुएगा। मतलब बारिश आती है तो जो हल्की छत होती है उसमें से नीचे पानी आ जाता है, लेकिन अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग की युक्ति के माध्यम से हमने ऐसी छत डाली है कि जिसमें अब मनुष्य की कुबुद्धि का कोई असर नहीं होगा, मनुष्य का अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसे भगवान की तलाश करने के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। कूड़ कपट काया का निक्षा, कबीरदास जी कहते हैं कि अब मनुष्य जब योग और युक्ति का सहारा ले लेता है और निष्पक्ष होकर सहज रूप से भगवान को जब पाना चाहता है और पा लेता है, तो उसके मन से अर्थात भगवान के पाने पर जब उसे ज्ञान का प्रकाश होता है तो वह कूड़ा कपट काया का निक्षा, उसकी काया का जो सारा कूड़ा कपट होता है, यानी कि जितने भी भ्रम मनुष्य के अंदर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। हरि की गति जब जानी, तो ये आप शायद समझ रहे होंगे कि ज्ञान रूपी आंधी के यहाँ पर संतों ने कहा है कि संतों ने योग की युक्ति के द्वारा ऐसी झोपड़ी बांधी है जिसमें से पानी नहीं टपक सकता, अर्थात जो मनुष्य है ना वो सांसारिक कामनाओं की ओर नहीं भटक सकता। इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जब हरि की गति जब जाने, इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जब वर्षा होती है, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, कि आंधी आने के बाद जब वर्षा होती है
उसमें साधक पूर्णतः भीग जाता है। यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है और उसके बाद मनुष्य जो है पूरी तरीके से उसमें लीन हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात व्यक्ति जो है प्रभु भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाता है, उसी से जो है ना साधक को आनंद की अनुभूति होती है। अब यहाँ पर प्रेम हरिजन भीगा, प्रेम उसी भक्ति में मनुष्य जो है भीगता है। जब ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को हो जाता है तो मतलब आंधी किसको कहा है? अज्ञानता को। जब आंधी चली जाती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तो आंधी जाने के बाद ज्ञान का प्रकाश उस बारिश के समान बताया है जिसमें मनुष्य पूरी तरह से भीग जाता है। अर्थात अज्ञान हटने के बाद ज्ञान के प्रकाश जब मनुष्य को हो जाता है तो उसके मन से सारे सांसारिक जो भ्रम है वो दूर हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे उदय, भान मतलब सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से उदित भया तम खीना, तम का मतलब अंधकार, उदित का मतलब उगे, प्रकटे यानी कि जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो चारों तरफ का जब अंधकार खत्म हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सारा अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य के मन में जितने भी सांसारिक मोह बंधन है वो सब खत्म हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कहीं कहीं रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, जैसे हिति चिति की द्वैथुनी, है ना। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे। और जो ऊपर की दो, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, तो यहाँ से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, इसमें भी रूपक अलंकार है। तो दोस्तों यही शब्द थे आपके इसमें। और अब उसके बाद हम अगला अध्याय करेंगे और इसके भी मैंने आपको जो है भावार्थ और व्याख्या यहाँ पर आपको दिखा दी है, तो आप इसे लिख सकते हैं। दोबारा तो मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वही सारा है जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकती हैं। उसके बाद अगली जो हमारी कविता है वो हम फिर से बाद में पढ़ेंगे। ललदेद की वाक है, तो जो सेकंड अध्याय है, यहीं पर मैं इस अध्याय को ख़त्म करती हूँ। फर्स्ट को तो जो हमारा पद्य खंड था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।